हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है हाउसकीपिंग टेंडर ऑन जैम पोर्टल। ये ये है दोस्तों, जैसे कि आप जैसे 31 मार्च से पहले पहले हमको टेंडर इशू करना होता है, या फिर जिस डेट को आपका टेंडर जो एक्सपायर होने वाला होता है उससे 1 या 1.5 महीने पहले हम प्रोसेस शुरू करते हैं, 1 महीना पहले, ताकि हम हाउसकीपिंग टेंडर एक्सपायर होने से पहले ही नया टेंडर कर ले जैम पोर्टल पर। तो इसके रिगार्डिंग में दोस्तों ऐसा होता है कि जब हम टेंडर इशू करते हैं तो कई बार हम पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और एंड में जब हम फाइनेंशियल बिड ओपन करते हैं तो हमको पता लगता है कि जो L1 पार्टी है उसने इतना कम रेट कोट कर रखा है कि जिससे आप उसको टेंडर अवॉर्ड नहीं कर सकते। ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हाँ दोस्तों, जब कभी आप फाइनेंशियल बिड ओपन करते हो तो आपका ऐसे दिखता है L1 का रेट इतना, उन मतलब पार्टियां बहुत कम रेट कोट कर देती हैं, जिसकी वजह से आप पार्टी को ना टेंडर अवॉर्ड नहीं कर पाते। और इस सिचुएशन में हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है कि हमको दोबारा फिर से रीटेंडर करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन से कैसे हम इस सिचुएशन को हम कैसे दूर कर सकते हैं, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बिड डालते हो तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है। एक जब आप प्रोसेस करने लग जाते हो बिड का, तो वहां पे एक डिटेल्स का जो ऑप्शन होता है, वहां पर आपको एक जो डिटेल्स में हमको सारी जो रिक्वायरमेंट वो फिल करनी पड़ती हैं। तो वहीं पे एक ऑप्शन होता है प्री बिड डिटेल्स, मतलब प्री बिड मीटिंग का। ये इस जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे पहले कि भाई रेट कोट नहीं सही करती हैं पार्टियां, तो आप इसमें प्री बिड मीटिंग यूज कर सकते हो। जैसे आपका जो टेंडर है वो 20 अप्रैल को ओपन होना है, तो आप 19 अप्रैल की शाम को 3 या 4 बजे के आसपास एक प्री बिड मीटिंग रख सकते हो, ताकि जिन पार्टियों ने अभी तक बिड डाली है, नंबर ऑफ पार्टी ने, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके। प्री बिड मीटिंग का ऑप्शन जैसे आपको पता है कि आपने यूज करना है, तो उससे पहले एक ऑप्शन होता है स्कोप ऑफ वर्क का, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, स्कोप ऑफ वर्क फॉर सर्विसेज। इसमें हम क्या चीज अपलोड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जैसे हम जिस भी उससे सर्विस, जैसे हाउसकीपिंग की है तो क्लिनिक से रिलेटेड सर्विस होगी, वो हम लेना चाह रहे हैं तो उसका हम बताते हैं उसको सर्विस के बारे में सारा का सारा। तो उसमें क्या क्या डिटेल होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये होता है स्कोप ऑफ वर्क, स्वीपिंग वगैरह का। अब इसमें क्या होता है, जब आप प्री बिड मीटिंग का ऑप्शन यूज कर रहे हो, एक यहाँ पे नंबर ऑफ आपको हाउसकीपिंग स्टाफ कितना चाहिए, और एक जहां जहां आपका ऑफिस एड्रेस है वहां पर कितने हाउसकीपिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, और एक उसके नीचे एक ऑप्शन होता है, ये आप डाल सकते हो, ऑल बिडर्स हु इज अपलोडेड देयर बिड आर नेसेसरी टू पार्टिसिपेट इन प्री बिड मीटिंग व्हिच इज हेल्ड ऑन द पार्टी should send the bid according to the bid documents, bid amount or on letterhead through email ID. The party will be rejected if he will not taking part in the pre-bid meeting. इसका क्या मतलब, इसका क्या यूज होता है कि प्री बिड मीटिंग का मेन ये है कि जो आप बिड डॉक्यूमेंट्स में रेट कोट कर रहे हो हाउसकीपिंग का, तो जैसे आप पूरे साल का मान लो आपका 11 लाख रुपए बनता है, वो आपने प्री बिड मीटिंग की जो बिड अमाउंट होती है उसमें आपने वो शो कर दिया बिड एस्टिमेट वैल्यू। तो जो भी पार्टियां प्री बिड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रही हैं वो हमको लेटर लिख के एश्योर करेंगे, उसमें वो वैल्यू नहीं कोट करेंगे लेकिन एश्योर करेंगे कि भाई आपका जो बिड डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो वैल्यू है उसको उन्होंने स्टडी कर लिया है और उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने बिड कोट की है। इससे ये हो जाएगा कि जिन जिन पार्टियों ने वो बिड डॉक्यूमेंट्स देखा है उन्होंने उस रेट को अच्छी तरह समझ लिया है और उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने बिड डाल ली है। तो उसमें जो आपकी टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी है, जैसे हमने इसमें डाल रखा है, जो पार्टी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो जैसे जैसे मान लो 5 पार्ट टोटल आपके पास बिड रिसीव हुई 100 या जितनी भी है 50, तो उसमें से मान लो 15 पार्टियों ने प्री बिड मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है, तो सिर्फ आप 15 पार्टियों को ही एक्सेप्ट करना, बाकियों को आप ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट आप उनको रिजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने प्री बिड मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया।
और ना ही उन्होंने हमको एश्योर किया है कि उन्होंने जो रेट कोट किया है वो अकॉर्डिंग टू बिड डॉक्यूमेंट्स में जो बिड एस्टिमेट वैल्यू थी उसको देख के किया है। तो इसके बाद क्या होगा, जैसे आपने टेक्निकल इवैल्यूएशन, टेक्निकल जो बिड है उसको ओपन कर लिया और आपने देखा आपके पास 20 बिड आई हुई है, तो 20 में से सिर्फ 10 पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया है, बाकी को आपने रिजेक्ट किया है 10 पार्टियों को। तो जो 10 पार्टियों को रिजेक्ट किया है उनके पास 72 आवर्स का टाइम होता है अपनी रिप्रेजेंटेशन देने का, कि वो 72 आवर्स के तक वो अपनी, जब तक फाइनेंशियल बिड ओपन नहीं होती तब तक वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। भाई जो हमने रिजेक्ट किया है, जिस पेज पे हम वो कमेंट्स मांगते हैं, वहाँ पे जब हम उनको रिजेक्ट करते हैं तो हम यही लिखेंगे, यही लिखते हैं वहाँ पे कि भाई प्री बिड मीटिंग में पार्टी ने ज्वाइन नहीं किया है, हमको ना कोई एश्योरेंस लेटर भेजा है, जिस बेस पर हमने पार्टी को रिजेक्ट कर दिया है। अब उसके बाद अगर वो पार्टी विद इन 72 आवर्स वो अपनी रिप्रेजेंटेशन देती है और साथ में एक्सेप्टेंस लेटर भी देते हैं कि हमने बिड डॉक्यूमेंट्स वगैरह कर दिए, उसके अकॉर्डिंग हमने रेट कोट किया, तो आप उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये मेन सबसे मेन यही है कि आपने बस जब ये एक चीज हो जाएगी तो आप फाइनेंशियल बिड में आपके पास सिर्फ वही पार्टियां जाएंगी जिन्होंने उस अमाउंट को, बिड डॉक्यूमेंट्स में अमाउंट को देखा है और उसको देखने के बाद ही उन्होंने बिड डॉक्यूमेंट्स में अपनी बिड डाल दी है टेंडर के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ बिड एस्टिमेट बिड वैल्यू, ऐसी बिड वैल्यू आपकी उसमें बिड डॉक्यूमेंट्स में शो होगी। जो एक्चुअली में पता है क्या, ये क्यों होता है कि पार्टियां बहुत कम रेट कोट कर देती हैं। इसके रिगार्डिंग में ना मेरे को भी सेम इशू हुआ था, पर मैंने पार्टी से बात की तो पार्टी कह रही थी कि हम एक दिन में तकरीबन 200 या 300 बिड डालते हैं, तो हम जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है बायर की, वो नहीं देखते कि भाई बायर की क्या रिक्वायरमेंट है, बिड डॉक्यूमेंट्स में क्या वैल्यू है, वो अपने अकॉर्डिंग ही बिड डाल देते हैं। और हम इतनी मेहनत करते हैं, टेक्निकल इवैल्यूएशन भी करते हैं और सारे बिड डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करते हैं पार्टियों के, और इतनी मेहनत करने के बाद जब हम फाइनेंशियल बिड ओपन करते हैं तो देखने पे पता लगता है कि L1 ने इतना रेट कम कोट कर रखा है और हम इतनी परेशानी है, फिर हमको दोबारा वही रिटेंडर वाला प्रोसेस करना पड़ता है। तो मेन यही है कि उस चीज से कैसे दूर किया जा सकता है, वो प्री बिड मीटिंग है। इसके रिगार्डिंग में मेरी जैम रिप्रेजेंटेटिव से भी बात हुई थी, उन्होंने ही मेरे को सजेस्ट किया था कि आप प्री बिड मीटिंग का ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो उसके बाद से फिर हम भी प्री बिड मीटिंग का ऑप्शन यूज करने लग गए। इसमें जो पार्टियां हैं उनको पर्सनली आने की जरूरत नहीं होती, आप एक प्रॉपर ईमेल आईडी दीजिए। अगर आप उनको फॉर्मेट भी देना चाहते हैं कि किस फॉर्मेट में आप भेज सकते हो, आप उनको वो फॉर्मेट भी दे सकते हो। बाकी जो पार्टियां हैं वो बिड में डाल सकती हैं कि भाई आपकी जो बिड नंबर, दिस बिड नंबर, हमने जो बिड डॉक्यूमेंट्स में जो एस्टिमेट वैल्यू है उसको स्टडी कर लिया है और उसके अकॉर्डिंग ही हमने आपके टेंडर में जो है बिड कोट वैल्यू की है, इसलिए जो हम मतलब सर्विस देने के लिए अपनी विलिंगनेस देते हैं। ऐसे पार्टी अपना लिख के दे दे, लेटर हेड पे आपको मेल कर देगी, उन्हीं को ही आप एक्सेप्ट करना एट द टाइम ऑफ जब आप बिड ओपन करोगे, उसमें आपने डालना होता है टाइम, और वो जो बिड डॉक्यूमेंट्स आप जो स्कोप ऑफ वर्क आप अपलोड करोगे उसमें आपको यहाँ पे दिखे, यहाँ पे डालना है डेट और टाइम, किस टाइम पे आप ये ओपन करोगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे को हेल्प भी कर सकते हो मेरे चैनल को ग्रो करने में। फोन पे, पेटीएम, यूपीआई ये आइडिया हैं, जैसे आपको जितनी आप हेल्प कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है इस चीज़ के रिगार्डिंग में तो आप मेरे को ईमेल के या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मेरे से पूछ भी सकते हो। थैंक यू दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।